यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। आइए भाग 31 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी नामों की इंग्लिश में स्पेलिंग किस प्रकार से लिखते हैं। आप भी हिंदी के नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप और कोई भी चीज़ सीख सकता है। तो आइए कुछ नामों को इंग्लिश में किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार से इसकी स्पेलिंग बनाते हैं, मात्राओं के लिए, अक्षरों के लिए कौन से इंग्लिश के अक्षर आते हैं, आइए देखें। इस वीडियो के बाद आप अपने मन से अन्य नामों के इंग्लिश स्पेलिंग भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और खुद से भी प्रैक्टिस करें। पहला नाम आपके सामने है मोहित। तो पहला अक्षर है म, उसमें ओ की मात्रा। तो म के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में एम। ओ की मात्रा है तो ओ के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में अक्षर ओ। फिर है ह और इसमें छोटी ई की मात्रा। तो ह के लिए लिखते हैं इंग्लिश का अक्षर हम एच, और छोटी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं हम आई। और फिर है त के लिए इंग्लिश में हम अक्षर लिखते हैं टी, मो ही त। अगला नाम है सागर। स में आ की मात्रा। तो स के लिए हम लिखेंगे एस, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे हम ए। फिर है ग। तो ग के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में अक्षर जी। ग के साथ अ का भी उच्चारण है, अ की ध्वनि आ रही है जब हम ग बोलते हैं, इसलिए लिखेंगे हम अ की ध्वनि के लिए ए, फिर और र के लिए आर। तो जो ए है वो हम आ की मात्रा के लिए भी लगाते हैं, और जहाँ पे अक्षर में अ की ध्वनि होती है वहाँ भी हम ए लिखते हैं। तो शब्द बना हमारा सा ग र। अगला नाम माखनलाल। अक्षर म, उसमें आ की मात्रा। तो म के लिए हम लिखेंगे एम, आ की मात्रा के लिए ए। ख है तो ख के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं के एच, के और एच, ख के लिए। फिर अ का उच्चारण है इसलिए लिखेंगे ए। फिर है न। तो न के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में अक्षर एन। फिर है ल, उसमें आ की मात्रा। तो ल के लिए लिखते हैं एल, आ की मात्रा के लिए एल। और फिर है ल, तो ल के लिए फिर लिखेंगे हम एल। माखन लाल। अगला नाम अर्पित। तो अ के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में अक्षर ए। फिर है प, उसमें छोटी ई की मात्रा और ऊपर र की रेफ। ऊपर की र की रेफ का उच्चारण अक्षर के पहले होता है, इसलिए पहले लिखेंगे हम र की रेफ के लिए आर। फिर है प, तो प के लिखेंगे इंग्लिश में पी। फिर है छोटी ई की मात्रा, तो उसके लिए हम लिखेंगे आई। और त के लिए इंग्लिश में अक्षर टी, अर्पित। अगला नाम पहला अक्षर सु। स में छोटा ओ की मात्रा। तो इस स के लिए हम लिखते हैं एस, छोटा ओ के लिए लिखेंगे यू। फिर है क। तो क के लिए लिखेंगे हम इंग्लिश में के। अ का उच्चारण है इसलिए ए। आधा न, तो आधा न हो या पूरा न हो, क्या लिखते हैं इंग्लिश में हम एन। फिर है या। तो य के लिए हम लिखेंगे वाई, आ की मात्रा के लिए ए। सु कन्या। अगला नाम समृद्धि। तो स के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में एस। अ का उच्चारण इसे लिखेंगे ए। फिर है म, सम, म का उच्चारण होगा इसलिए म के लिए लिखते हैं एम। फिर र की रेफ, या र का उच्चारण हो रहा है सम र, तो र के लिए लिखते हैं हम आर। फिर है ये लिखा है आपका आधा द और ध। इसको हिंदी में इसी प्रकार से लिखा जाता है, वास्तव में ये है आधा द और फिर पूरा ध।
इसलिए पहले आधे द के लिए हम लिखेंगे डी और ध के लिए लिखेंगे डी एच, और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में आई। तो नाम हुआ हमारा समृद्धि। अगला नाम गुरप्रीत। तो ग और इसमें छोटा ओ की मात्रा, तो ग के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम जी, छोटा ओ के लिए यू, फिर है र, तो र के लिए आर, फिर है प्र और इसमें बड़ी ई की मात्रा, तो प्र के लिए हम लिखते हैं पी आर, बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए लिखते हैं इंग्लिश में डबल ई, और फिर है त के लिए लिखेंगे इंग्लिश में हम टी, गुरप्रीत। अगला नाम आदित्य। तो आ के लिए हम लिखेंगे ए, फिर है द, छोटी ई की मात्रा, तो द के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम डी, और फिर छोटी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे इंग्लिश में आई, आधा त के लिए लिखेंगे टी, त के लिए क्या लिखते हैं टी, और य के लिए लिखेंगे हम वाई, आदित्य। कुछ लोग वाई के बाद ए भी लगाते हैं, तो आदित्य को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आइए अगला नाम देखें, अरमान। तो अ के लिए हम लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं पिछले नाम में देखा, अ के लिए लिखते हैं हम ए, फिर है र, तो र के लिए लिखेंगे फिर हम आर, फिर है म, उसमें आ की मात्रा, म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए ए। तो कहीं पर आ की मात्रा के लिए ए भी लगाते हैं और कहीं पर हम डबल ए भी लिखते हैं। यहाँ पर हम आ की मात्रा के लिए डबल ए लिखेंगे, और फिर है न, तो न के लिए हम लिखेंगे एन। नाम हुआ अर मा न। अगला नाम विहान। व छोटी ई की मात्रा, तो व के लिए हम लिखेंगे वी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर है ह, उसमें आ की मात्रा, तो ह के लिए हम लिखेंगे एच, आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए एन, विहान। अगला नाम फातिमा। फ, उसमें आ की मात्रा, तो फ के लिए हम लिखेंगे एफ, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, फिर है त, उसमें छोटी ई की मात्रा, तो त के लिए लिखेंगे टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और फिर है मा, तो म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, फातिमा। अगला नाम हमारा अनन्या। तो अ के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में ए, फिर है न, तो न के लिए आ जाएगा आपका एन, अ का उच्चारण इसलिए ए, फिर है आधा न, तो आधे न के लिए भी लिखेंगे हम एन, फिर है य, उसमें आ की मात्रा, तो य के लिए हम लिखते हैं वाई, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे हम ए, अनन्या। अगला नाम है हमारा नव्या। तो न के लिए हम लिखते हैं एन, और अ का उच्चारण है इसलिए ए, आधा व, तो आधे व के लिए हम लिखेंगे वी, फिर है या, तो या के लिए फिर लिखेंगे हम वाई ए, नव्या। अगला नाम त्रिसा। तो यह है त्र, छोटी ई की मात्रा, तो त्र के लिखते हैं हम टी आर। त्र वास्तव में त और र की रेफ है, इसलिए इंग्लिश में त के लिए टी और र की रेफ के लिए आर, तो ये हुआ त्र। फिर है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ये हो गया 3, और फिर है स, उसमें आ की मात्रा, तो इस स के लिए हम लिखते हैं एस एच, आ की मात्रा के लिए ए, त्रिसा। अगला नाम वरुण। तो व के लिए हम लिखेंगे वी, अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए, फिर है र, छोटा ऊ की मात्रा, तो र के लिए आर, छोटा ऊ के लिए यू, और इस न के लिए लिखेंगे हम एन, वरुण।
अगला नाम स्वर आधा स, तो आधे स के लिए भी हम लिखेंगे एस। फिर है व, आधे अक्षर के बाद कभी भी ए नहीं आता है, मतलब अ का उच्चारण, अ की ध्वनि नहीं होती है, इसलिए ए नहीं लिखेंगे। फिर है व, तो व के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू, अ की ध्वनि है इसलिए ए। और फिर है रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, स्वरा। अगला नाम राघव, तो र के लिए हम लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए। घ के लिए हम लिखते हैं जी एच, घ के लिए क्या लिखते हैं जी एच। और व के लिए हम लिखेंगे वी, अ का उच्चारण हो रहा है घ में, इसलिए ए लगा के वी लिखेंगे, रा घव। अगला नाम प्रज्ञान, तो प्र को हम लिखते हैं पी आर ए, प्र के लिए पी आर, अ का उच्चारण इसलिए ए, प्र। फिर है ज्ञा, तो ज्ञ के लिए हम लिखते हैं जी वाई, ग के लिए क्या लिखते हैं जी वाई। और फिर आ की मात्रा, तो उसके लिखेंगे हम ए, प्रज्ञा। और न के लिए लिखेंगे एन, प्रज्ञान। अगला नाम है हमारा रिद्धि, र, उसमें छोटी ई की मात्रा, तो र के लिए हम लिखेंगे आर, छोटे ई की मात्रा के लिए आई। फिर है आधा द और ध, तो आधे द के लिए हम लिखते हैं डी, और ध के लिए लिखते हैं हम डी एच। और छोटी ई की मात्रा है, तो उसके लिए लिखेंगे फिर से आई, रिद्धि। अगला नाम नितिन, तो न के लिए लिखेंगे एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर है त, तो त के लिए फिर टी, छोटी ई की मात्रा के लिए फिर आई, और न के लिए एन, नितिन। आइए देखें आखिरी नाम, ग के लिए आएगा आपका जी, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई के लिए लगाते हैं हम डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल ई। फिर है त, छोटी की मात्रा, तो पहले अक्षर के लिए लिखेंगे त के लिए टी, और फिर मात्रा के लिए लिखेंगे हम, छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। फिर है का, तो क के लिए लिखेंगे के, आ की मात्रा के लिए ए, गी ती का। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, यहाँ क्लिक करके शेयर करें, आप भी सीखें, सभी सीखें। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।